हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के मैथ्स के 9th चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को पहले मैंने ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करा दिया है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाके देख लें। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आपको ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना आ जाएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में एमसीक्यू के फॉर्म में जरूर देखेंगे। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। और साथ में मैंने क्लास 12 के मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स है ना, उन सबके ऊपर सोल्यूशन वीडियो बनाया हुआ है। आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वो सारे सोल्यूशन वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये है। हमें पहले जान लेना है करना क्या है। क्वेश्चन में बोला है कि हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है कि जो फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है कि नहीं। मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन ये है कि नहीं, हमें ये चेक करना है। तो इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कितनी बार? 2 बार, क्योंकि यहाँ पे y डबल डैश आ रहा है, इसलिए हम इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं अगर इस y को डिफरेंशिएट करूंगा तो y डैश आएगा, e के पावर x को डिफरेंशिएट करूंगा तो e का पावर x ही रहेगा, 1 को डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 आएगा। तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि आप जान रहे हैं y डबल डैश लाना है, तो y डबल डैश तभी आ सकता है जब मैं इस इक्वेशन को एक और बार डिफरेंशिएट करूं, ठीक है। तो y डैश को डिफरेंशिएट करेंगे एक और बार तो y डबल डैश आ जाएगा। e के पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर बेचारा वही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो आया है वो अभी इसके तरह दिख नहीं रहा है। तो दिखाने के लिए क्या करें, आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 से मुझे ये मालूम चल रहा है कि e के पावर x की वैल्यू y डैश है। e के पावर x की वैल्यू क्या है? y डैश है। मतलब इस e के पावर x के जगह मैं y डैश लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा y डबल डैश। इस e के पावर x के जगह मैं लिखूंगा y डैश। फिर इस y डैश को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊंगा तो y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? देखिए मैंने क्या किया है, मैंने पहले इस चीज को एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, एक और बार किया तो ये मिला। अब मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे कहीं e का पावर x नहीं है, मतलब इसे हमें हटाना पड़ेगा संभव इसे। तो मैंने देखा e के पावर x की वैल्यू y डैश है, तो इस e के पावर x की जगह मैंने y डैश रख दिया। फिर इसको इधर लेके चला गया तो माइनस y डैश हो गया और हमारा इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो ये वाले का डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ठीक। अब दूसरा वाला देखेंगे, ये तो महा इजी है। हमें चेक करना है कि इसका डिफरेंशियल ये होगा कि नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इस y को डिफरेंशिएट करूंगा तो y डैश आएगा, इस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x आएगा, 2x को डिफरेंशिएट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, c का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और एक बार जब मैं इसको इधर भेज दूंगा और इसको भी लेफ्ट हैंड साइड भेज दूंगा तो दोनों माइनस में चले आएंगे, ये जाएगा माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और हमारा जो डिफरेंशियल है वो अब इसके तरह दिखने लग जाएगा। तो दिख रहा है तो इसलिए है, और क्या। थर्ड वाला देखिए, ये तो और भी इजी है, हमें ये लाना है और क्या। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, पहले y को डिफरेंशिएट करिए y डैश आ जाएगा, cos x को डिफरेंशिएट करिए माइनस साइन x आएगा, c एक कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस साइन x को क्या करिए इस साइड लेके आ जाइए तो ये जाएगा y डैश प्लस साइन x हो जाएगा, इस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हमारा डिफरेंशियल आ गया। फोर्थ वाला देखिए क्या है, ये है, हमें प्रूफ करना है कि ये डिफरेंशियल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। पहले बताइए, मैंने आपको बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता था 1/2 रूट एक्स, है ना। ये मैंने बात बताई थी आपको कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है, ठीक। इसी का फायदा उठाएंगे हम लोग। y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश आएगा इक्वल्स टू, अब देखिएगा ये जो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो इसके तरह ही तो दिख रहा है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही तो आएगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ 1/2 रूट, अब x नहीं लिखूंगा, यहाँ पे x है ना, तो x थोड़ी लिखूंगा अंदर, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो मैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। लेकिन चेन रूल भी लगेगा। चेन रूल कैसे लगेगा? चेन रूल कहता है कि भैया इस अंदर वाले को भी तो डिफरेंशिएट करिए, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, एक्चुअली मैंने सिर्फ और सिर्फ रूट को डिफ्रेंशिएट किया था, इसलिए ये आया। अब मैं इस अंदर वाले को भी डिफ्रेंशिएट करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या था। ये रहेगा वाई डैश इक्वल्स टू 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा। तो आप देख सकते हैं ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश। अब आप देख सकते हैं ये जो हमें मिला है वो इसके तरह से तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये जो चीज हमें मिली है वो इसके तरह तो नहीं दिख रही है। तो कैसे दिखाएं, हमें दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे रूट नहीं है नीचे, लेकिन यहाँ पे तो रूट आ रहा है। तो रूट भगाव मंत्र पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, रूट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे ऊपर एक बार नीचे। ठीक है, रूट भगाव मंत्र है कि जो भी रूट में रहे उसे को एक बार ऊपर और एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे से तो रूट हट जाएगा, 2 बार है ना, तो नीचे से तो रूट हट जाएगा, आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या जाएगा एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा वाई डैश इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूँ एक्स, पहले एक्स है, और एक चीज नोटिस करिए, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो वाई के इक्वल है, मतलब इस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं वाई लिख सकता हूँ। यहाँ पे ऊपर वाई आ जाएगा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? नहीं आई ना, बता रहा हूँ क्या हुआ है। मैंने रूट भगाओ मंत्र पढ़ा, इसमें ये जो चीज है उसको मैंने एक बार ऊपर एक बार नीचे मल्टीप्लाई किया, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमें ये मिलेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा। अब मैंने x की जगह तो x ही रखा, इसके जगह मैंने y रख दिया, क्योंकि रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू y थी, तो यहाँ पे y आ जाएगा, और नीचे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर था ही। अब आप देख सकते हैं ये जो हमें मिला है वो फाइनली इसके तरह दिख रहा है, तो हमारा आंसर आ चुका है। अब देख सकते हैं फिफ्थ वाला, ये भी इजी है, कुछ भी इसमें टफ तो नहीं है। क्योंकि हमें वाई डैश लाना है तो इस चीज को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे वाई डैश आएगा, ए एक्स का करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ए आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो चीज है वो इसके तरह तो नहीं दिख रही है कहीं से भी, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इस इक्वेशन में ए नहीं है, तो हमें इस ए को भगाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे हटाएंगे, हमें ये तो मालूम था ना कि y बराबर ए एक्स है, तो यहाँ से अगर इस x को उस साइड भेज दें तो y डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू ए। तो हमें इस a की वैल्यू मालूम चल गई, वो क्या है y डिवाइडेड बाई एक्स। इस x को y डैश में मल्टीप्लाई करें तो आएगा x y डैश इक्वल्स टू y, और हमारा अब जो इक्वेशन बना है वो इसके तरह दिख रहा है। अब सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू x साइन x। ठीक है, अब ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन करने पर। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे y डैश आएगा। अब x को बाहर रखते हैं, साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आएगा, प्लस अब साइन x को बाहर रखते हैं और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, तो हमें मिलेगा y डैश इक्वल्स टू x cos x प्लस साइन x, है ना। अब देख सकते हैं ये जो चीज है वो इसके तरह तो कहीं से भी नहीं दिख रही है, तो कैसे लाएं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं अगर इस फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ूं जो कि है y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, और इस x को नीचे भेज दूं उस साइड, ये y बाई एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली मैं क्या कर सकता हूँ, लिख रहा हूँ y डैश इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की जगह लिख रहा हूँ मैं y बाई एक्स। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, मुझे इस cos x को भी हटाना है क्योंकि यहाँ पे कहीं cos x नहीं आ रहा है। sin x को मैंने हटा दिया, cos x को भी हटाना पड़ेगा। cos x को कैसे हटाएंगे, sin x की वैल्यू ये है। sin x होता क्या है, sin x होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं आपसे पूछूं कि आप बेस निकाल लेंगे क्या, अगर आपको परपेंडिकुलर y गिवन है और हाइपोटेनियस x गिवन है तो क्या आप बेस निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। बेस निकालेंगे तो ये आएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सही बात है कि नहीं, आप निकाल लीजिएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू y है, हाइपोटेनियस की वैल्यू x है, तो आप बेस निकाल सकते हैं, रूट के अंदर ये आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ cos x की वैल्यू, cos x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाली है रूट एक्स स्क्वायर बाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस की वैल्यू तो x है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस cos x की वैल्यू मैंने ये फाइंड कर ली है, तो वही रखेंगे और क्या, तो जाएगा y डैश इक्वल्स टू x cos x की जगह मैं लिख रहा हूँ रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स। आप लोगों में से कई लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से x काट देंगे, काट सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन और लेंदी हो जाएगा बस काटने के बाद। ये देखिए होगा क्या, y डैश इक्वल्स टू, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन में नीचे वाला सेम है
तो मैं ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ। तो ये हमें मिलेगा x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई x। यही फायदा होगा अगर आप इस x से इस x को नहीं काटेंगे तो आपको ये जो फ्रैक्शन है वो ऐड करने में आसानी होगी। अब एक काम करिए, इस x को बस इस y डैश में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश इक्वल्स टू एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब आप देख सकते हैं जो आपको मिला है वो इसी की तरह दिख रहा है, बस ये वाली चीज उल्टी लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए 7th वाला क्या है, एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी है, तो डिफरेंशिएट करना है, बहुत ईजी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो दो फंक्शन है। दो फंक्शन रहता है तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो पहले x को बाहर रखेंगे और y को डिफरेंशिएट करेंगे। तो y को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx आता है, ये मैंने बात आपको डिफरेंशिएशन वाली क्लास में बताई थी। प्लस लगाते हैं, अब इस बार y को बाहर रखेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो y को बाहर रख रहे हैं, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा इक्वल्स टू लॉग y का क्या हो जाएगा 1 बाई वाई। लेकिन मैंने बताया था जब भी आप y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो साथ में dy बाई dx आता है। तो आप देख सकते हैं log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई, क्योंकि आपने y का डिफरेंशिएशन किया है इसलिए dy बाई dx फ्री में मिलेगा। c का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो लिखने की होती नहीं, कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक बात बताइए, मैं dy बाई dx को क्या y डैश लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये जाएगा x y डैश प्लस y इक्वल्स टू 1 बाई वाई, dy बाई dx की जगह मैं लिख रहा हूँ y डैश। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, इस y को इन दोनों मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस y को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x y डैश y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू y डैश। आप समझे, ये जो y है जब इस x y डैश में मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, ये y जो है इस y में मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। अब इस चीज को उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो ये जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश वाई। ठीक है, ये जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई डैश कॉमन है तो वाई डैश कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स वाई बचेगा। सही बात है कि नहीं, यहाँ से वाई डैश हटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से वाई डैश हटाएंगे तो एक्स और वाई बचेगा। इस 1 माइनस एक्स वाई को इधर लेके आ जाइए तो डिवाइड में आ जाएगा बेचारा, ये जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू वाई डैश। और आप देख सकते हैं आपका प्रूफ आ चुका है। ठीक है, अब देखिए 8th क्वेश्चन, ये तो महा इजी है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है। y को डिफरेंशिएट करेंगे y डैश आएगा माइनस cos y को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा sin y आएगा माइनस sin y आएगा, sin y नहीं, क्योंकि आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साथ में y डैश फोकट में मिलेगा। y को किया तो y डैश आया, cos y को किया तो माइनस sin y आया, लेकिन y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना तो y डैश तो फोकट में मिलेगा ही। इक्वल्स टू ये x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा y डैश प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस साइन वाई फिर y डैश इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें y डैश कॉमन है तो y डैश कॉमन ले लिया जाए, क्या दिक्कत है, y डैश कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा y डैश यहाँ से हटाएंगे तो 1 मिलेगा, प्लस यहाँ से हटाएंगे तो साइन y मिलेगा और इधर क्या मिलेगा 1। ठीक, आप देख सकते हैं ये जो चीज आ रही है वो इसके तरह तो कहीं से भी नहीं दिख रही है, तो क्या करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मैं काम कर सकता हूँ क्या, मैं इस वाले इक्वेशन में भी y से मल्टीप्लाई करूँ, इस वाले इक्वेशन में भी y से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी y से मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट हैंड साइड भी y से मल्टीप्लाई कर दूँ। ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे y डैश है, मेरा भी y डैश आ रहा है, इधर 1 है लेकिन इधर क्या आ रहा है y आ रहा है। तो इस 1 की जगह y लाने का तरीका क्या है कि मैं इधर भी y से मल्टीप्लाई करूँ और इधर भी y से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये आ जाएगा y डैश, इस y को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये जाएगा y प्लस वाई साइन वाई। ठीक है, और राइट हैंड साइड में y आ जाएगा। क्या आपको बात समझ आई, मैंने y से इधर और इधर दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, इस y को मैंने अंदर भेज दिया तो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो y साइन y आएगा, इधर करेंगे तो y रहेगा ही रहेगा। अब क्या करें, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं। देखिएगा हमें गिवन था y माइनस कॉस y इक्वल्स टू एक्स, तो इस cos y को उधर भेजना तो क्या आएगा y इक्वल्स टू आएगा x प्लस कॉस x, सॉरी x प्लस कॉस y, इस माइनस cos y को उधर भेज दें तो प्लस cos y हो जाएगा, मतलब इस y की जगह अब मैं ये चीज लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y डैश, इस y की जगह मैं लिख रहा हूँ x प्लस कॉस y प्लस y साइन y और उधर y। अब आप देख सकते हैं
ये जो इक्वेशन बना है वो क्लियरली इसके तरह दिख रहा है। y sin y है, यहाँ पे भी y sin y है, cos y है, cos y है, x है, y डैश है, y डैश है, और इधर y है, इधर भी y है। तो हमारा प्रूफ कंप्लीट होता है। अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, ये है, तो महा इजी है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है, बता रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा। इस चीज का पहले डिफ्रेंसिएशन करिए, है ना। x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 आएगा, y का करेंगे तो y डैश आएगा, इक्वल्स टू tan इनवर्स y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा, है ना। मैंने आपको tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन सिखाया है, ये आता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पे y है तो y स्क्वायर आएगा, लेकिन आप डिफ्रेंशिएट y वाले टर्म को कर रहे हैं, और जब भी y वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y डैश भी आता है, ये मैंने बात आपको बताई थी, है ना। तो आप पता क्या करेंगे, इस y डैश को उधर लेके जाएंगे, पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस वाई डैश इक्वल्स टू वाई डैश डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप ये भी काम कर सकते हैं कि इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, वो ज्यादा इजी पड़ेगा आई थिंक। दिया जाएगा 1 प्लस वाई डैश मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई डैश। अब मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे, 1 को 1 में करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 को जब वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा, फिर वाई डैश को जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डैश आएगा, फिर वाई डैश को वाई स्क्वायर में करेंगे तो वाई डैश वाई स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू वाई डैश। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, और इधर वाई डैश है ही, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो वाई डैश है वो भी प्लस में है, और इधर वाई जो डैश है वो भी प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और आप देख सकते हैं ये वाली जो चीज है वो इसके तरह दिख रही है, बस इधर उधर अरेंज है। ठीक है, 10th वाला देखिए, ये सॉल्व करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये तो इजी है, इसमें नहीं कुछ दिक्कत आएगी आपको। आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे रूट है, इस रूट को हटाया जा सकता है क्या, मैं अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो रूट से हमें छुटकारा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, उधर से रूट हट जाएगा तो मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को उधर लेकर जाए, ये जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2i आएगा, लेकिन साथ में dy बाई dx भी आता है फोकट में, प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा इक्वल्स टू, यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट है 0 आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों ही टर्म में 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा y dy बाई dx प्लस x इक्वल्स टू 0। अब ये 2 0 के पास जाएगा तो खो जाएगा, तो ये हो जाएगा y dy बाई dx प्लस x इक्वल्स टू 0 बाई 2, और 0 बाई 2 क्या होता है, 0 ही होता है, तो इसको मिटा कर मैं 0 ही लिख दे रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है वो क्लियरली इसके तरह दिख रहा है, तो हमारा प्रूफ आ चुका है। अब 11th वाला देखिए क्या है, कह रहा है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर। पूछ रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 4 है, तो उसके अंदर कितने कांस्टेंट होंगे उसके सॉल्यूशन के अंदर। मतलब एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके पास ऑर्डर 4 का है, ठीक है, तो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन मिलता है, उस सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट होंगे ये हमें पूछ रहा है। एक आपको बात बता दूं, जितना ऑर्डर होता है ना उतना ही कांस्टेंट्स होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो ऑर्डर क्योंकि 4 है तो 4 कांस्टेंट होंगे, ऑप्शन नंबर डी ट्रू हो जाएगा। याद रखिएगा, जितना ऑर्डर उतने कांस्टेंट, जितना ऑर्डर उतने ही कांस्टेंट, तो 4 ऑर्डर है उतने ही कांस्टेंट होंगे, 4 कांस्टेंट होंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए 12th वाले में पूछ रहा है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर गिवन है 3, ठीक है, लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, पर्टिकुलर है। तो जब भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स 0 हो जाते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स 0 हो जाते हैं, ठीक है, मतलब अगर हमारा सॉल्यूशन पर्टिकुलर है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। आप कहेंगे पिछले वाले में भी ये रूल लगना चाहिए था, पिछले वाले में पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही बोला था, पिछले वाले में जनरल सॉल्यूशन बोला था, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन बोलेगा ना तब आप ये रूल लगाइएगा, जनरल सॉल्यूशन बोलेगा तब आपको ये रूल लगाना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेगा
पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलेगा तो उस केस में आपको बस सिंपली 0 लगा देना, मतलब अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन है तो एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होंगे, याद रखिएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होंगे, ठीक है। और अगर जनरल सोल्यूशन होगा तो उसके अंदर उतने कांस्टेंट होंगे या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे जितना ऑर्डर होगा उसका, ठीक है। तो आज मैंने 12 के 12 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपका कोई डाउट है इन एक्सरसाइजेस में तो आप टेलीग्राम चैनल